धनी होना तो सब चाहते हैं, लेकिन धनी होने के लिए क्या कोई अपनी ईमानदारी का त्याग करता है? नहीं, नहीं करना चाहिए। सत्यजीत ने उस मणि के कारण अहंकार में आ गया और उसने अपने भाई को भी ये नहीं सोचा कि मेरा भाई किस परिस्थिति से जूझ रहा है, किस गरीबी से जूझ रहा है, कम से कम अपने भाई की थोड़ी सहायता करूं। उसने अपने भाई की भी सहायता नहीं करी और उस मणि से धनी होता 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 अपने आप को दूसरे राजा के रूप में स्थापित करने लग गया। एक बार भगवान कृष्ण सुधन्वा सभा में बैठे थे। सत्यजीत उस मणि को पहनकर गले में आया था। भगवान कृष्ण के साथ सभी सभापतियों ने सत्यजीत का सम्मान किया था। इस सम्मान को अपना अहंकार बनाते हुए सत्यजीत ने कुछ इस तरह के व्यवहार किए जो अनुकूल नहीं थे। भगवान कृष्ण से बातें होते होते, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, वो तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने सत्यजीत जब वो मणि की बहुत प्रशंसा कर रहा था कि ये सोना और वो और फलाना और ढिकाना, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो चुका है, इस मणि को राजकोष में जमा कराओ तो इससे प्रजा का भला होगा। सत्यजीत ने सोचा कि ये कृष्ण जो हैं वो मेरे स्वर्ण के लालच में आ गए हैं और मेरे स्वर्ण के लालच में आकर मुझसे इतना बड़ा दान करवा रहे हैं। अरे कोई छोटा मोटा दान चाहिए तो मैं भी रत्ती दो रत्ती सोना का दान कर दूंगा, पर पूरी मणि ही धरवा लेना चाहते हैं ये तो मुझसे। मुझे नहीं पता था कि केशव आप इतने लोभ के वशीभूत होकर ऐसी बात कहेंगे। हे द्वारिकानाथ, मैं अपनी मणि किसी को भी नहीं दूंगा। गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आपको इस व्यक्ति से दान की बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुवर, ये मणि श्रापित है। इस सत्यजीत की कन्या मेरी बड़ी भक्त है, ये मणि इसके घर को बर्बाद कर देगी, इसीलिए इसकी पुत्री की भक्ति के फलस्वरूप मैंने इसको मार्ग दिखाया था गुरुदेव। इसका धन अगर समाज के कल्याण में लग जाता तो ये जो पाप ये बढ़ रहा है, इस पाप से इसका घर खत्म होने से रुक जाता। मणि बस वास्तव में श्रापित थी। सत्यजीत का छोटा भाई उसी दिन मणि को लेकर के भाग गया। किसी शेर ने उसे मार दिया। तो जब प्रसेन मारा गया तो सत्यजीत ने ऐसे दबी दबी जबान में सबसे कहना शुरू किया कि मुझे तो हो ना हो उन्हीं पर संदेह है। उन्होंने, वो है तो द्वारिकानाथ, ऐसे तो सोने की नगरी के मालिक हैं, लेकिन उनका लोभ तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि हत्या ली है। दाऊ जी ने कहा गर्गाचार्य जी से, गुरुदेव, कृष्ण पर इस प्रकार झूठा कलंक क्यों लगा? झूठा नहीं है दाऊ, मिथ्या है। बात तो एक ही है ना गुरुजी, अंतर क्या है? अंतर है दाऊ, मिथ्या में और झूठे में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? रज्जू में सर्पवत, जैसे अंधेरे में एक रस्सी पड़ी थी। अब हमको लगा कि वो सांप है और हम कपकपा गए, डर के मारे घबरा गए। बाद में जाकर के पता चला कि ये तो सर्प नहीं है, रस्सी है। उस समय, जिस समय रस्सी में सांप दिखाई दे रहा था, उस समय क्या रस्सी में सांप था? नहीं, सांप नहीं था, पर दिखाई दे रहा था। तो जो झूठ हो पर सच जैसा दिखाई दे,
उसे मिथ्या कहते हैं। ये उपनिषद का शब्द है, मिथ्या। ऐसे तो ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं, सच या झूठ, या तो सत्य है या तो असत्य है। लेकिन उपनिषद कहते हैं संसार सत्य नहीं है, पर संसार असत्य भी नहीं है। तो शिष्य कहता है उपनिषद के ऋषि से कि संसार सत्य नहीं है गुरुदेव, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन संसार असत्य भी नहीं है, ये तो समझ में नहीं आया। अगर ये सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है, तो फिर ये संसार क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये संसार मिथ्या है। मिथ्या अर्थात जो है तो असत्य, लेकिन दिखाई सत्य जैसा दिखाई देता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। जगत असत्य नहीं है, पर असत्य होते हुए भी सत्य जैसा दिखाई देता है। तो ये कलंक झूठा नहीं है दाऊ, ये सच जैसा दिखाई देने वाला झूठ है। कृष्ण उस कलंक को दूर करने के लिए क्या करोगे? ये कलंक लगा ही क्यों? क्योंकि कृष्ण, तुमने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा देखा था, इसलिए ये कलंक लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें गणेश जी की, गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए। कभी भी किसी को भी शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा दिखाई दे तो उसे गणपति बप्पा का पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गणेश जी का मुख उत्तर की ओर हो और गणेश जी की पीठ दक्षिण की ओर हो, तब 21 दूर्वा को पीछे कलावे से लपेट करके अपनी मध्य की दोनों उंगलियों और अंगुष्ठ से पकड़कर गणपति बप्पा के चरणों में इस प्रकार धरे कि उस दूर्वा की जड़ पश्चिम में हो और उस दूर्वा की फुलक पूर्व में हो। इस प्रकार उस दूर्वा को रख के गणपति बप्पा से अपने मन को शांत रहने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये अधिकांश दुखों की जड़ हमारा चंचल मन है। अगर ये चंचल मन शांत हो जाता तो आधे से ज्यादा दुख चले जाते। तो गणपति बप्पा की पूजा करने से, गणपति बप्पा का ध्यान करने से, मूलाधार की ऊर्जा को साधने से, ध्यान करने से, मूल बंध लगाने से, ब्रह्मचर्य में रहने से क्या होगा? कृष्ण तुम इस कलंक को दूर कर दोगे।